Recognize your shortcomings and keep working on them. अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करते रहें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महान आत्मा, महान आदमी का जीवन परिचय, जिनका नाम है सूरदास, और ये लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीवन परिचय। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को ऐसा हेडिंग डालना है और रेड कलर से नहीं, ब्लैक कलर के स्केच से, और इसके नीचे 2 बार ऐसे अंडरलाइन करना है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रमी संवत में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। वैसे तो इनका निश्चित नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो माना जाता है उसके आधार पर आप लोग बस इतना लिख दीजिए कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, कुछ लोग सीही को भी मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। मतलब ये जन्म से ही अंधे थे या फिर नहीं, इस विषय में भी कई लोग में मतभेद है। कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का और प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। मतलब इन्होंने कृष्ण जी का मानव स्वभाव का, प्रकृति का ऐसा वर्णन कर दिया है अपनी रचनाओं में, जैसे लगता है कि कोई देखे बिना ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए लोगों में मतभेद है कि क्या ये जन्म से ही अंधे थे या फिर बाद में हुए। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। इन्होंने खुद से ही कहा है कि मैं जन्मांध हूँ। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। मतलब इनके जन्मांध करने का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान न मानते हो, इसलिए कहा हो सकता है कि मैं तो बचपन से ही अंधा हूँ। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, अर्थात ये अपने बचपन से ही भगवत भक्ति का गायन करते थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब जब ये एक बार भगवत भक्ति का गायन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। उन्होंने जब सुना तो सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और एक मंदिर था श्रीनाथ जी का, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठल नाथ, और उन्होंने अष्टछाप नाम से एक कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें सूरदास जी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास अर्थात मृत्यु सन 1583 ईस्वी संवत 1640 विक्रम में गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। मतलब सूरदास जी सन 1983 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, जो कि विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम था, वहीं पर। खंजन नैन रूप रस माते, इसी पद का गायन करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब इसके आगे हम देखेंगे इनकी रचनाएं, कृतियाँ या फिर रचनाएं हम कह सकते हैं। महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं।
इनकी यही 3 रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। बस आप लोग को यही तीनों याद रखना है, इन सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।